सूरह फातिहा की गुजारिश है मरहुमा हाजिया आनी ज़ुबैदा बाई बिनते सुल्तान अली, मरहूम अब्दुर्रहमान शिवजी, मरहूम हाजी सलीम इब्ने सुल्तान अली अब्दुर्रहमान शिवजी, मरहुमा कनीज़ अब्बास बिनते मेहदी हसन नकवी साहब, सुल्तान अली अब्दुर्रहमान शिवजी फैमिली के तमाम मरहुमीन, कासिम अली मंजी सोमजी फैमिली के तमाम मरहुमीन, ज़ुबैदा बाई हसन अली बाना फैमिली के तमाम मरहुमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात के जिनका दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं है और आप सबके जितने मरहुमीन हैं उनको याद करते हो। रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल इमामुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अद्दुनिया सूक़ुन रबहा फ़ीहा क़ौमुन व ख़सिरा आख़िरून। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का कि जिसने तौफ़ीक दी इस शब मुक़द्दस में कि हम और आप बहरहाल अपने मरहुमीन को याद किया जाए और इन मरहुमीन के लिए ये मजलिस बर्पा की गई है। जैसा कि रवायतें हैं कि शब जुमा के लिए कि शब जुमा जो कि इबादत की रात है, ताअत की रात है, न्याइश की रात है और तमाम दिन इबादतों के हैं, लेकिन उन दिनों में जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है शब जुमा और रोज़े जुमा के लिए अहमियत दी गई है, बहुत ज़्यादा ही अहमियत दी गई है। खुसूसन इन रातों में अपने मरहुमीन को ज़रूर याद किया जाए कि बहुत सी दुआएं वारिद हुई हैं, बहुत से आमाल वारिद हुए हैं इन शबों में अंजाम देने के लिए। शब जुमा में रूहें आज़ाद की जाती हैं और ये रूहें अपने अपने आइज़ा व अक़ारिब के यहाँ जाती हैं। भाई बहन, बेटा, बहू, चचा, लड़कियां, जितने रिश्तेदार, पहले नज़दीकी रिश्तेदार, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे दूर जो होते जाते हैं सबके यहाँ जाती हैं और ये रोज़े जुमा पलट कर आती हैं। ये रूहें अपने अपने मकाम पर
खुशनसीब है वो कि जिसकी रूह वादियुस्सलाम में पहुंच जाए, क्योंकि बरज़ख का मसला बड़ा सख्त मसला है। बरज़ख का जो मसला बहुत ही बड़ा सख्त मसला है, और दुनिया में जो इंसान करके गया है वो सारे हिसाब किताब उसको इस यहाँ पहुँच कर देना है। क्योंकि ये दुनिया एक ऐसा बाज़ार है कि जिस बाज़ार में लोग जाते हैं वहाँ से कुछ उन्हें किसी को घाटा होता है, किसी को नुकसान होता है और किसी को फ़ायदा होता है। बहुत प्यारी हदीस है जो यहाँ पर मौला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। मौला फरमाते हैं कि अद्दुनिया सूक़ुन रबह फ़ीहा कौमुन व खसर आखिरून। अल्लाहु अकबर। किताब तोहफ़ुल उक़ूल के अंदर बहरहाल इस हदीस को नक़ल किया गया है। मौला फरमाते हैं दुनिया एक बाज़ार है, दुनिया एक बाज़ार है कि जिस बाज़ार में कुछ लोग यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग यहाँ नुकसान और घाटा उठा रहे हैं। बहरहाल खुशकिस्मत है वो इंसान कि जिसने फ़ायदा उठाया और कह रहे हैं कि बहरहाल उसका फ़ायदा यानी दुनिया में बहरहाल बाज़ार में गया, किसी जगह पर पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने वहाँ पर तिजारत की, वहाँ कुछ चीज़ें बेची और वहाँ से फ़ायदा उठाया और उठाकर वहाँ से वो चला आया। मौला फरमाते हैं इसी तरह से जैसे ये दुनिया की मिसाल दी गई, मौला फरमाते हैं इसी दुनिया में हम भी इस बाज़ार में गए हैं। बहुत से आमाल जो हमने किए, कारहाय खैर किए, खूब किए, अच्छे किए, तो ये हमने फ़ायदा उठाया। इस बाज़ार में हम गए, इस दुनिया में हम आए हैं। अगर यहाँ हमने अपने लिए आखिरत बना ली, अपना उक़बा बना लिया, अपने रहने की असल जगह जहाँ हमें जाकर रहना उसको हमने संवार लिया, उसको हमने बना लिया, तो हमने फ़ायदा ही फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर हम कुछ ना कर सके, इस बाज़ार में लोग जाते हैं और जाने के बाद इस बाज़ार में व खसर आखिर, बहुत से लोग हैं इस बाज़ार में जाने के बाद खसारत होती है, उनको घाटा होता है। तो वो लोग हैं इसी तरह दुनिया में जिसने कुछ नहीं किया। खुदावंद आलम ने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की जो उम्र इंसान को दी, ये उम्र होने के बावजूद भी फिर आखिर में हसरत और ऐ खुदाया काश कि मेरी उम्र और होती थोड़ी। अल्लाह ने ये उम्र दी हमें इबादत के लिए, नेकी के लिए, बंदगी के लिए, और हमने उसमें फ़ायदा ना उठाया बल्कि उसमें नुकसान हुआ। नुकसान कब हुआ? जब गीबतें, तोहमतें, चुगली, बोहतान, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के कीना, एक दूसरे के हसद, एक दूसरे के काट में छाट में लगा रहना, ये इंसान की आदत है। हमारी ज़ात से फ़ायदा किसी को हो सकता था, लेकिन हमने अपनी ज़ात से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही उठाया। हमसे अगर कोई किसी के बारे में पूछना चाहता था, कहना चाहता था कि फ़लाँ शख्स कैसा है, किसी जगह रिश्ता होना था किसी लड़की या लड़की का, कोई जलन, कोई हसद में, हमने कहा नहीं वो लोग तो बहुत बेकार लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। या किसी लड़के को होना था तो बताए लड़का जो है अच्छा नहीं, वो लोग अच्छा था। तो ये हमने, यह लड़की थी, लड़की में कोई बहरहाल अच्छाइयाँ सब कुछ थी, लेकिन पूछा गया तो आज इंसान ने जलन में, हसद में, कीना में उसको जो है उसको ख़राब बता दिया। तो ये इंसान ने घाटा किया। या किसी के बारे में तहकीक की जा रही थी, किसी का काम मेरी एक साइन से हुआ जा रहा था, एक इम्ज़ा से हुआ जा रहा था, एक सिग्नेचर मेरा हुआ जा रहा था, किसी का काम मैं दस्तखत कर देता तो हो जाता, या सिफारिश कर देता तो मेरी सिफारिश करने से उसका काम हो जाता। लेकिन वहाँ पे क्या किया, हम पीछे हट के कदम हटा लिया, तो ये हमने घाटा उठाया। हमारी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा था तो ये नुकसान उसको हो गया। ये तो अल्लाह परवरदिगार तो वह है कि इंसान फ़कत नीयत करता है और नीयत के ऊपर परवरदिगार उसको इनायत कर देता है। यानी अगर एक कार खैर की अगर कोई नीयत कर ले तो कहते 10 दिन तक, जब तक कि वो 10 दिन पहले अगर उसने खैर की नीयत कर ली है तो अब तक जब तक उसने काम नहीं किया तब तक अल्लाह उसको अजर देता रहेगा, तब तक अल्लाह उसको उसकी नीयत के ऊपर परवरदिगार उसको अजर देता रहेगा। आपने नीयत की कि मैं सिले रहम बजा लाने जाऊँगा, अपने भाई से मिलने जाऊँगा, बहन से मिलने जाऊँगा, चचा भतीजे रिश्तेदार जो बिछड़ चुके हैं उनसे हम मिलने के लिए जाएंगे। आपने इधर इरादा किया, उधर परवरदिगार ने आपके नामा आमाल में हसना लिखना शुरू कर दिया, नेकियां लिखना शुरू कर दिया। अभी आप गए भी नहीं हैं। हमने नियत की कि किसी यतीम और बेवा की हम मदद करेंगे, हमने नियत किया कि अपने मरहुमीन, अपने वालदैन की तरफ से हम कार खैर करेंगे, हमने नियत की कि किसी के लिए हम मसलन कोई गरीब है जिसके कपड़ा नहीं है हम उसको कपड़ा देंगे,
हमने नियत की किसी को हज पर भेजेंगे, हमने नियत की किसी को ज़ियारत पर भेजेंगे, हमने नियत की कि किसी को खाना खिलाएंगे, कोई भी कार्य खैर हो, कोई भी अच्छा काम हो, हमने नियत की कि मसलन फ़ला काम मैं करूँगा, फ़ला जगह पे मैं दरख्त लगाऊंगा, फ़ला जगह पे मैं मस्जिद बनवाऊंगा, फ़ला जगह इमाम बाड़े में जाकर मैं वहाँ शरीक होऊंगा, फ़ला जगह पे मसलन किसी की यतीम की मदद, किसी बेवक में, अभी नियत की है, इरादा किया है, परवरदिगार उस इरादे पर हमें देना शुरू कर देता है। कितना करीम है परवरदिगार। इसी के बरक्स अगर हमने शर की नियत की है, कहते उस वक्त तक परवरदिगार हमें अजाब नहीं देता जब तक कि हम उस काम को अंजाम न दे दें, जब तक उस गुनाह को, फेले कबी को हम अंजाम न दें, परवरदिगार हमें उसकी नियत पर हमें जो है अजाब नहीं करता। कितना रहीम है खुदा, कितना बख्शे, कितना करीम है परवरदिगार, कितना गफूर है, कितना बख्शंदे है परवरदिगार कि हमारी नीयत के ऊपर, अल इराद बिन नियात के ऊपर जो हमने इरादा किया, नियत किया, उसके ऊपर परवरदिगार हमें हसना दे रहा है, हमें नेकियां और खूबियां हमारे नामे आमाल में लिखी जाने लगी। लेकिन हमने किसी गलत काम का इरादा किया, अभी हमने वो अंजाम नहीं दिया है, तो हमारे न देने पर जब तक कि उस काम को हम अंजाम न, खुदा कहते शायद अभी ये पलट कर आ जाए, शायद इस काम से पलट जाए, शायद ये बुरा काम की तरफ जाना चाहता पलट के आ जाए, शायद उस काम को अंजाम न दे। जब तक उस फेल को, जब तक उस काम को हम अंजाम न दे दें, उस वक्त तक परवरदिगार हम पर अजाब नहीं करता। अल्लाह अकबर। ये मेरे अजीज़ों, ये दुनिया एक बाज़ार है, यहाँ से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, जितना अपनी आखिरत के लिए भेज सकते हो भेज दो, जितना नेकियां कर सकते हो करो, जितना कार है खैर कर सकते हो वो उसको कर सके। इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए, तोहमत नहीं लगाना चाहिए। झूठ कहते हैं कि उम्मुल फसाद है, तमाम बुराइयों की जड़ है। बल्कि एक हदीस भी मैंने यहाँ पर याददाश्त की है, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका इरशाद फरमाते हैं कि जुइलतिल खबाइसु फिल बैत व कज़िबा मिफ्ताहुहा। कहते हैं कि तमाम चीज़ों को, तमाम बुराइयों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए। तमाम बुराइयों को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दी जाए। उसकी चाबी क्या है? कहा वो झूठ है। इसलिए मौला अली ने भी फरमाया है कि झूठ मत बोलो, चाहे मजाक में ही सही, चाहे हंसी मजाक में ही सही, लेकिन झूठ न बोलो। झूठ बोलने के लिए मना किया गया। झूठ गुनाह कबीरा है। कहते जब इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है, उसके चेहरे से नूर चला जाता है, उसकी ज़बान से, कहते हैं कि अजीब रवायत है, अजीब रवायत है, कहते जब इंसान ज़मीन पर झूठ बोलता है तो आसमान पर फरिश्ते परवरदिगार से सवाल करते, पालने वाले ये कौन सी खफिन बू आ रही, यानी इतनी शदीद बू आ रही जो बर्दाश्त नहीं, ये कौन सी बू है, कौन सी ये बदबू आ रही है कि जिसकी वजह से हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि नाक नहीं रखी जा रही है, ये कौन सी बदबू है? तो उस वक्त कहा जाता है ज़मीन पर मेरे बंदे ने किसी ने झूठ बोला है। आसमानों तक उसकी बदबू जाती है। बहुत मशहूर वाक़या एक आलिम दीन बहरहाल मुज्तहिद अपने शागिर्दों के साथ गुज़र रहे थे, आयतुल्लाह रश्दी या कुछ और नाम उनका, बहरहाल नाम उनका इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल एक जगह से गटर के किनारे से गुजरे, उसका ढकना खुला हुआ। कहते सारे शागिर्दों ने जो है नाक बंद कर ली और कहा कि क्यों नाक बंद कर ली तुम लोगों ने, क्या हुआ? कहा कि बदबू इतना ज़्यादा आ रही, इसकी वजह से। कहा कि आज इस बदबू को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सोचो कि कितनी यहाँ पे तुम्हारे जहनों में आएगा, किसने ढकना खोल दिया, यहाँ छोड़ दिया, किसने ये बदबू गई, यहाँ जो है बम पुलिस वाले नहीं आए और कौन नहीं आए, कौन नहीं, कि दुनिया भर के सवालात आने लगे, तुमने क्या कहना कह डाला होगा इस ज़रा सी बदबू के लिए। सोचो वो फरिश्ते क्या करते होंगे जिस वक्त इंसान ज़मीन पर झूठ बोलता है, इससे भी बदतर बदबू जो है आसमान तक जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। झूठ से इंसान को बचना चाहिए। दुनिया मज़रा आखिरा है। दुनिया जब पहुँचा है यहाँ, कहते दुनिया में जो लगाए ये आखिरत के लिए खेती है। यहाँ जो लगाएगा बाद में जाकर वही वहाँ पर काटेगा। यहाँ जो खूबी की जाएगी वही खूबी सामने आएगी। इबादतें ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वालिदैन की इताअत इंसान के ऊपर वाजिब है हर हाल में। बहरहाल नक़ल किया जाता है एक वाक़े को कि एक आबिद था जो पहाड़ों पर जाकर जंगलों में अपनी इबादत किया करता था और काफ़ी अरसे तक उसने इबादत के बहरहाल उसकी माँ को कोई काम पड़ा और आती है, और आने के बाद अपने उस बेटे को, उस आबिद को जिसकी ज़बानों पर लोगों को उसका नाम था, आकर कहती है कि बेटा मुझे फ़ला काम है तुमसे।
बेटा आवाज़ नहीं देता। बेटा नमाज़ पढ़ रहा था, कहते मुस्तहब नमाज़ें पढ़ी जाएं, अगर उसके अंदर माँ आकर नमाज अगर इंसान पढ़ रहा हो, माँ आकर आवाज़ दे दे, तो अगर वक्त मौजूद है तो नमाज को तोड़कर माँ की आवाज़ पर लब्बैक कह देना चाहिए। इस हदीस को रोकते हुए ये बारहा आपने सुना यहाँ पर पैगम्बर आज़म के लिए मिलता है, यानी क्या रुतबा क्या मर्तबा है माँ का, कि पैगम्बर आज़म फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद अरबी अगर किसी वक्त मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मैंने नमाज इशा की नमाज़ शुरू की थी और मैंने सूरह अलहम्द अभी पढ़ी थी, सूरह अलहम्द के मैं क़राअत करा, तो उतनी देर में अगर मेरी माँ को कोई काम पड़ता और पर्दा हटाकर मुझे आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद मेरे इस काम को अंजाम दे दो, फरमाते कि मैं मोहम्मद अरबी अपनी नमाज को तोड़कर अपनी माँ की आवाज़ पर लब्बैक कह देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना रुतबा, इतना मर्तबा है माँ का। खुदा तूले उम्र इनायत करे, जिनके वालदैन ज़िंदा हैं और जिनके वालदैन दुनिया से जा चुके, खुदा उन्हें करवट करवट चैन दे दे। ये जो वालदैन के लिए ये जो मजलिस बर्पा की गई मरहूमीन के लिए, खुदा इनके दर्जात को बुलंद करे। इनके दर्जात बुलंद हैं जो इस वक्त मासूम की बारगाह में इन्हें याद किया जा रहा है। ये इनकी नेकियां हैं, इनकी खूबियां हैं कि जो इमाम रज़ा की सरज़मीन पर इस वक्त इन्हें जो है याद किया जा रहा है। इनकी अच्छाइयाँ हैं कि जो आप इस वक्त बैठे हुए बहरहाल प्रोग्राम जो देख रहे हैं अली टीवी पर बैठे हुए, ये मजलिस जो देख रहे हैं आप, लाइव मजलिस देख रहे हैं, ये इनकी खूबियाँ हैं मरहूमीन की कि जो इन्हें याद किया जा रहा है इस बारगाह मासूम में और सरज़मीन के ऊपर। इससे बढ़कर नेकी और खूबी के ना होगी। अच्छे बेहतर कि मरहूमीन के लिए इंसान नेकी और खूबी करता है, इससे बेहतर क्या कि मासूम की बारगाह में डबल सवाब। एक तो मासूम की सरज़मीन पर ही मजलिस, दूसरे वालिदैन के लिए मजलिस, और ऐसे अय्याम में मजलिस, सवाब दर सवाब। यानी एक मजलिस आप आम जगह पे करें वो एक अलग सवाब, एक इमाम बाड़े में की जाए उसका अलग सवाब, एक किसी मासूम की बारगाह में की जाए, इमाम की बारगाह में की जाए, उसका सवाब बहुत ही अजीम है कि जिसको गिना नहीं जा सकता। कि ऐसी अजीम मकाम पर, ऐसी अजीम जगह पर बहरहाल खुशानसीब हैं ये लोग, इनके मरहूमीन के अज़-व-अक़ारिब की जिन्होंने ये याद किया, उनको ऐसी जगहों पे उनके लिए मजलिस को बर्पा किया गया। ये अजीज़ों, ये आपकी भी नेकियां खूबियां हैं जो आपके नाम आमाल में लिखी जाएंगी, और उन मरहूमीन के लिए भी जो डबल तिबल जो अमाल में उनके जाएगा वो तो लाहिसाब है। बहरहाल कहते हैं कि इस आबिद को उसकी माँ ने आवाज़ दिया, मगर इस आबिद ने आवाज़ माँ की बात पर तवज्जो नहीं दी। कहती माँ एक मरतबा गुस्से में जब कई मरतबा आवाज़ दे दी, कहती है कि तूने मेरी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा और मुझे तुझसे काम था। कहती खुदाया मैं इसके लिए बद्दुआ करती हूँ कि बदनाम तरीन बदनाम ज़माना औरतें इसके ऊपर हंसें और इसके ऊपर थूकें। कहते हैं माँ कह के चली गई। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं वजाहत ना कर सकूँ कि बदनाम तरीन ज़माना कौन सी औरतें हुआ करती हैं। बहरहाल वो वहाँ से माँ कह के चली गई। अभी चंद रोज़ गुज़रा था कि बहरहाल एक चरवाहा वहाँ पर जाती है, एक लेडीज़ अपनी बकरियों को चराते हुए, और उसके बाद बहरहाल वहाँ बकरियाँ वगैरह उसने चराई। कुछ दिन बाद जो है बहरहाल उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम रखा गया, ये उसी जगह बकरियाँ चराने जाया करती थी। इल्ज़ाम रखा गया कि इस आबिद ने इसके साथ कोई गलत फेल अंजाम दिया है। लोग अंगुश बेदंदा हो गए कि इतना बड़ा आबिद, इतना जाहिद इंसान, और इस तरह का कबीह फेल उसने अंजाम दिया है। कहते हैं बहरहाल इसके बच्चा पैदा उसने कहा तो उसकी बहरहाल इल्ज़ाम जो है उसके ऊपर लगाया गया, आबिद के ऊपर। आबिद को बांध कर वहाँ से लाया गया। लोग आबिद पर थूकना शुरू करते हैं, उल्टी सीधी बातें कहना शुरू करते हैं। कहते हैं आबिद को एक जानवर पर बिठाकर उसे इधर उधर फिराया गया। कहते हैं एक ऐसे महल्ले से गुजारा गया जहाँ पर बदनाम तरीन औरतें रहा करती थीं, जो फेल कबीह अंजाम दिया करती थीं। कहते वो औरतें देखकर इस आबिद को हंसती हैं और उनका मजाक उड़ाती। कहते इसने एक मरतबा सर को उठाया और उसके बाद वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा देखा, यहाँ अभी तक ना बोला, तब यहाँ पहुँच के इसने हंसना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि जो इस पर इल्ज़ाम रखा गया बिल्कुल सही इस पर इल्ज़ाम रखा गया है, बिल्कुल सही इल्ज़ाम रखा गया है। कहते हैं सर को उठाता है और हंसता है। कहता है खुदाया तूने वो कर दिखाया जो कहा गया। खुदाया मैंने अपनी आँखों से वो देख लिया। और दिल ही दिल में सोचता और कहता है कि माँ जो तूने कहा था आज वो मेरी निगाहों के सामने आ गया। कहते जब वो हंसता है तो लोग पूछते हैं क्या वजह है।
कहता मैं यहाँ बयान न करूँ, काजी के सामने लेकर चलो, मुझे अदालत में लेकर चलो, मैं वहाँ पर बयान करूँगा। कहते माँ को जब पता चला, माँ माँ होती है, माँ का दिल है, माँ तड़प गई। कहते नहीं, मैंने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत नहीं की जो इतना घिनौना काम वो कर सके, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। कहते एक मर्तबा माँ भी पहुँचती है अदालत में। जब वहाँ ये पहुँचा है आबिद, तो आबिद से जब कहा गया तो आबिद ने कहा, यहाँ मुझे यकीन हो गया ये मेरी माँ की बद्दुआ थी कि जिसकी वजह से मुझ पर बदनाम ज़माना औरतें और लोग मुझ पर हंसे हैं, लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई हैं। कहते एक मर्तबा माँ कहती है, उस वक्त खड़ी अदालत में, कहती नहीं, काजी के सामने, कहती नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। कहा शाहिद सामने है। कहा वही बच्चा जो इस वक्त पैदा हुआ, वही बच्चा मेरे बेटे की गवाही देगा, वही बच्चा मेरे बेटे की गवाही देगा। कहते वो कैसे? कहा बच्चे को लाया जाए। कहते बच्चे को लाया गया और माँ को भी लाया गया, क्योंकि वो इल्ज़ाम रख रही थी इसके ऊपर, आबिद के ऊपर। वहाँ लाया गया। कहते माँ ने हाथों को उठाया, कहा खुदा परवरदिगार, मेरी आबरू तेरे सामने है, माबूद मैं तौबा करती हूँ जो मैंने अपने बच्चे को बद्दुआ दी थी। कहते इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को बद्दुआ न दिया करो, दिल से कभी बद्दुआ न दो। वो माएँ बद्दुआ दिया करती हैं, वो अलग से दिया करती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कभी दिल से माँ की बद्दुआ न लेना, बाप की आह कभी दिल से ना लेना, माँ की बद्दुआ कभी दिल से ना लेना, दिल से आह ना निकली हो। कि बहुत जल्द दुआ भी माँ बाप की कबूल होती है खुदा की खिदमत में, और बहुत ही जल्द बद्दुआएँ भी माँ बाप की जो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाया करती हैं। कभी माँ बाप की बद्दुआ मेरे भाई बहनों दोस्तों कभी ना लेना, इनके सामने उफ़ तक न कहना। कुरान ने कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ के सामने बाप के सामने कभी उफ़ न करना, इन्हें कभी न झिड़कना, इनके सामने कभी पेशानियों पर बल तक न आने देना। इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। इनके सामने हमेशा ऐसे तवाज़ो से खड़े हो जैसे एक परिंदा अपने बाल और पर को झुकाकर खड़ा होता है। माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ से बात ना करना, माँ बाप के सामने कभी बेहतरामी न करना। बहुत माजरत आज की औलादें हैं कि जो माँ बाप के सामने खड़े होकर ऊंची ऊंची औलादें बातें किया करती हैं और उल्टी सीधी बातें कहा करते हैं। और यहाँ तक कि बाज़ ऐसी भी औलादें हैं जो वालिदैन के सामने खड़े होकर गाली गलौज करती हैं। खुदा लानत करे ऐसी औलादों के ऊपर कि माँ बाप को, बहुत सी ऐसी औलादें हैं जो बुरा भला कहते हैं, हाथ तक उनके ऊपर उठाते हैं और माँ बाप को गालियाँ देते हैं, माँ बाप को बद्दुआ देते हैं। कहते मासूमीन ने मना किया, खुदा ने मना किया, माँ बाप तुम्हारे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उनको जज़ा और सज़ा हम देंगे, तुम उनके माँ बाप ने, तुमको हक़ नहीं बनता ज़र्रा बराबर उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए। वो बुरा भी करेंगे तो उसको हम उनको सज़ा देंगे, वो अच्छा करेंगे तो उनको इनाम मिलना ही मिलना है। तुमको हक़ नहीं बनता कि माँ बाप कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम्हें हक़ नहीं बनता कि माँ बाप को तुम बुरा भला कहो, माँ बाप को फहाशी करो, उनको गाली दो, उनको उल्टा सीधा करो, उनसे बदकलामी करो, उनसे बदतमीज़ी पर उतर जाओ। और बहुत से ऐसी औलादें हैं, खुदा लानत करे उन पर कि यानी ऐसी औलादें जिनसे माँ बाप डरते हैं। ये कौन सी औलादें हैं कि उनसे माँ बाप डरें? ये अजीज़ों, अपना उक़बा संभालो। मौला ने कह दिया दुनिया एक बाज़ार है, बाज़ार के मानिंद है, यहाँ जो करोगे इस दुनिया में, इस बाज़ार में जो जाएगा, एक ने घाटा उठाया, कोई नुकसान, कोई फ़ायदा उठाता है। ऐसा न करो। आज अगर यहाँ पे हम जो करें, कल हमारी औलादें हमारे सामने वही सब करेंगी। अगर आज हम ये सारी चीज़ें करें, कल औलादें सामने खड़े होकर बुरा भला ये चीज़ें अंजाम देंगी। माँ बाप के साथ नेकी करो, अच्छे अमाल अंजाम दो कि हमारी औलादें देखें और उसी तरह से हमारे साथ भी वो चीज़ें अंजाम दें। माँ बाप की दुआएं लो, ये एक नेमत है। जब नेमत छीन जाती है तब इंसान को एहसास होता है। मरने के बाद अगर एहसास हुआ तो क्या फ़ायदा। ज़िंदगी में माँ बाप चेहरा देखने के लिए अपने बच्चों को तरस जाएं, अपने पोती पोतियों के लिए और अपनी औलाद को चेहरा देखने के लिए तरस, मरने के बाद कब्र पे जाकर वहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाए जाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में माँ बाप को एक गिलास पानी देने को मैसर न थे, एक दवा मंगाई जाती थी तो आदमी बिफर जाता था, जिस्म का कपड़ा फट जाता था, अगर कह देते थे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, बीवी के लिए नए, सही, बहुत अच्छा,
बीवी बच्चों के लिए भी करे इंसान, कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए भी किया जाए। लेकिन माँ बाप सबसे पहले, एक हदीस है मैंने यहाँ पर याददाश्त की थी कि माँ बाप सबसे पहले हैं। कहते जनाब रसूल खुदा की खिदमत में बहरहाल एक शख्स आया, पैगम्बर आज़म के लिए मिलता है कि अगर परवरदिगार ने तुम्हें अगर चंद खजूरें भी दी हैं तो उसमें से 5 हिस्से करो। परवरदिगार ने तुम्हें दिरहम दीनार दिया है तो उसमें से 5 हिस्से बनाओ। पहला हिस्सा उसमें कौन सा है? फरमाते हैं कि मा अफ़ज़लुहा अला वालिदैहि। कहा पहला हिस्सा, जैसे कोई मसलन टीचर पढ़ा रहा हो, कहीं पढ़ा रहा हो तो पहले लिखेंगे पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह बनाएगा ना, अलग अलग सब करेगा। तो कहा अगर तुम्हें खुदावंद आलम ने दिरहम दीनार दिया है, अगर 5 खजूरें भी दी, 5 खजूरों को अकेले न खाओ, उसको भी अल्लाह ने कहा उसको बांट के खाओ। आज लोग मस्जिदें बनाते हैं, इमाम बाड़े बनाते हैं, मैं ना मस्जिद का मुखालिफ ना इमाम बाड़े का मुखालिफ है। भाई बहन भूखे हैं, माँ बाप भूखे हैं, और नाम के लिए अपने मस्जिदें बनवाई जा रही, इमाम बारगाहें बनवाई जा रही, नहीं मालूम क्या क्या कराया जा रहा है। ठीक, वो सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले कहा कि पहले अपने घर वालों को देखो, अपने वालिदैन को देखो। हर चीज़ में हर कार खैर दिखाने के लिए आदमी जो है पता नहीं क्या क्या कर नाम लगवा देता है, और इधर भाई के बच्चे भूखे मर रहे हैं, खुद घर के में जो है खाने पीने का नहीं है, माँ बाप को मैसर नहीं है, और इंसान जो अपने कार खैर में लगा है। ये अजीज़ों खुद देखा है आप लोग। कहते हैं कि ये यानी ये आलम हो जाता है कि जिसे कहते हैं कि फ़कीरी की भी रेखा से बिल्कुल नीचे चले जाना। कितना आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि रिश्तेदार जिनके पास पहनने के लिए कपड़े फटे जूते पहन कर चल रहे हैं, और अल्लाह ने उन्हें मालो ज़र दिया है, सब कुछ दिया है, तो बहरहाल चौराहों पर बैनर लगवा रहे हैं, नहीं मालूम बकरे कटवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कार खैर करवा रहे हैं, इतने बड़े। ठीक हो सब कार खैर, ये उससे बढ़कर खैर है कि जाकर रिश्तेदारों की मदद करो, माँ बाप की मदद करो। कहते हैं खुदावंद आलम ने बहरहाल क्या यहाँ का पैगम्बर आज़म फरमाते हैं कि मा अफ़ज़लुहा फ़अफ़ज़लुहा अला वालिदै, का सबसे पहले अफजल तरीन ये है कि अब उन हिस्सों में से पहला हिस्सा अपने माँ बाप के लिए निकालो, ये तुम्हारे माँ बाप का हिस्सा हो गया। वसुम्मा सानी अला नफ्सिही व अयालिही, दूसरा हिस्सा अपने लिए और अपनी बीवी बच्चों के लिए निकालो, यानी बीवी बच्चों का भी निकालना हिस्सा ज़रूरी है। लेकिन अफ़ज़लुहा, सबसे अफजल क्या है? वालिदैन के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खपा दिया, जिन्होंने अपनी जवानी को तुम पर मिटा दिया, जिन्होंने हर तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपने आप को फ़ना कर दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया, अपनी जवानी को ख़त्म कर दिया। वो पहला हिस्सा किस्सा माँ बाप के लिए, फिर उसके बाद अपने और अपनी आयाल के लिए। वसालिस वसुम्मा सालिस किसका है? अला क़राबतिल फ़ुक़रा, तीसरा हिस्सा किसका है? आपके भाई बहन, आपके अजीज़ व अकारिब जो उसमें फ़कीर हैं, आपके मोहताज हैं, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए फ़ीस तक उनके नहीं है, पहनने के लिए कपड़े उनके पास मौजूद नहीं हैं। पहला उनके लिए, कहते पहला माँ बाप, दूसरा अपने अहल अयाल, तीसरा आपके भाई बहन भतीजे, आपके अजीज़ तरीन रिश्तेदार, ये हो गए। और उसके बाद कहा कि सुम्मा राबे अला जीरानिल फ़क़रा, चौथा कौन है? पड़ोसी, वो पड़ोसी जो मोहताज हैं, लड़की जवान हो चुकी, शादी नहीं हो रही है, घर में खाने का नहीं है, इज़्ज़तमंद है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। कहते हो बहुत से लोग होते सामने जाकर दरवाजे खटखटा के मांग लिया करते हैं। इतना आगे मैं वजाहत नहीं दूंगा, आपको खुद पता है कि आपके पास कितने रमज़ान और नहीं मालूम कौन कौन महीने, अलग महीनों में आकर दरवाजे खटखटा के लोग मांग लिया करते हैं। लेकिन एक इज़्ज़तदार नफ्स रखने वाला एक सैयदज़ादा और सैयदज़ादी मर जाते हैं और ज़बान तक नहीं खोलते हैं। आले रसूल का हक़ निकालो, ये खुम्स जो निकाला जाता है हकदार को ले जाकर पहुँचाओ, ये खुम्स दिया गया हकदार के हाथ में ले जाकर दो, उसे पहुँचाओ। हकदार जो नेक काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग, जो दीन को फैला रहे हैं, जो माशरे में इस्लाह कर रहे हैं, उन तक लेकर जाओ, उनको ले जाकर ये दो कि ताकि और ये अच्छी बातें पहुंच सकें, और ये अच्छी बातें लोगों तक जहां तक हो सके वहां रसाई हो सके, ये उनको ले जाकर दिया जाए। तो कहा चौथा कौन सा है? का सुम्मा राबि अला जीरानिल फ़क़रा, चौथा दस्ता, चौथा तबका वो कौन सा है? वो है कि तुम्हारे जो पड़ोसी जो गरीब हैं, तुम्हारे पड़ोसी जो फ़कीर हैं, तुम्हारे पड़ोसी जो मोहताज हैं, उनको ले जा कर दिया जाए। वसुम्मल ख़ामिस, पाँचवा कौन सा है? काफ़ी सबीलिल्लाह वही अख़स्सु अजरन, पाँचवा क्या है? पाँचवा जो दूसरे काम आप कर रहे हैं, जाकर मस्जिद बनवा रहे हैं, दूसरा काम आप करें, और कोई खैर मदरसा बनवा रहे हैं, उन सब में पहले ये सब है।
इसका कहा कि वही अख़स्स अजरन, इसका सबसे कम अजर है। पहला अजर यही है कि एक आपने एक नंगे को कपड़ा पहना दिया, यहाँ इससे बेहतर कि आप यहाँ के एक टंकी बनवा रहे हैं, ये उससे बेहतर है कि आप जाकर एक भूखे का पेट भर दें। यहाँ जो आप बाद में जाकर मुर्ग मुसल्लम जाकर दोस्तों में बैठकर पार्टियाँ की जा रही हैं नामो नमूद के लिए, पहले उन हकदारों को दिया जाए, उसके बाद ये हक है। आखिरी में जब आपके पास बच रहा है उसके बाद ये कार है खैर आप ये भी अंजाम दीजिए, अपने लिए करिए, ये भी ज़रूरी है। न मैं किसी चीज़ का मुखालिफ हूँ न कुछ, लेकिन जो चीज़ है वो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक मर्तबा बात से बात निकलती चली गई, कहते काजी के पास ले जाया गया है। माँ कहती है कि मैंने अपने बच्चे को कोई ऐसा रिस्क नहीं खिलाया है, कोई ऐसा रिस्क नहीं खिलाया है कि जिसकी वजह से असर हो। इसी हदीस का एक आखिरी फ़िक्रा भी था कि ला सदक़तो वज़ू रहमिन वल मोहताज, करें वो सदका भी कबूल नहीं जो हम 10 रुपया 5 रुपया निकालें जब तक कि हमारा कोई रिश्तेदार भूखा है। हम 1000 रुपया निकाल रहे हैं, ले जाकर सामने वाले को जाकर रसीद कटवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मेरा 1000 यहाँ पे लगे जाए, बैनर लगे, नाम में आए मेरा 10,000, 1 लाख 10 लाख। और वो जो आपके पड़ोसी जो सदका खैरात करें, जो आपके माँ बाप भूखे पड़े हुए हैं, भाई बहन जो भूखे पड़े हुए, पड़ोसी भूखे पड़े, ये सदका भी कबूल नहीं है, खुदा इसको भी कबूल नहीं करेगा। सदका किसके लिए निकाला जा रहा है? मोहताजों के लिए ना। पहले इस मोहताजी को जाकर दूर करो, इन बच्चों के जाकर फीस दो जो हमारे रिश्तेदार हैं, इस गरीब को, इस गरीब बहन को, इस गरीब बहन के बच्चों को, इस भाभी को, भतीजे को, नहीं मालूम कौन 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 कौन, इनको जाकर पहले कपड़े पहनाओ, इनको जाकर इनके घर राशन पहुंचाओ, इनको जाकर पहले वहाँ देकर खुश करके, तब अल्लाह खुश होगा, तब ये सदका खैरात बाद वाली जो है कबूल की जाएगी। लेकिन पहले ये सब किया जाए। पैगंबर ने भी तबलीग शुरू की थी, पहले नहीं पहुँच के पूरी दुनिया में फैला दिया, पहले अपनों में शुरू की थी। शुरुआत अपने घर से होती है, घर के आंगन के फिर बाहर इंसान निकलता है, आंगन के बाहर फिर महल्ले में जाता है, महल्ले के बाहर फिर निकलते निकलते गलियों में, गलियों के बाहर फिर शहर में, शहर के बाद फिर दूसरे शहरों में बनता है। ये अजीज़ों, ये चीज़ें जो बताई जाती हैं इनमें अपने अमल में लेकर आए हैं। ये दुनिया एक बाज़ार है, इस बाज़ार में बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है और बहुत से लोगों ने घाटा उठाया है। कहते माँ आकर खड़ी हो गई, कहती नहीं मेरे बच्चे की ये तरबियत नहीं थी, ये इसने ऐसा नहीं किया है। का गवाही वही बच्चा देगा, का गवाही बच्चे को लेकर आया जाए। कह रहे बच्चा लाया गया, कहते इस माँ ने हाथों को उठाए, कहते जब माँ के हाथ आसमान की तरफ उठते आसमान लरज़ जाता है। कहते माँ ने हाथों को उठाए, परवरदिगार मेरी आबरू रख ले, इस माँ की ममता की आबरू रख ले। माबूद मुझे मालूम है कि मेरी किस बात की वजह से इस पर यह अजाब आया है, मैंने जो इसको बद्दुआ की, खुदा आया मैं इसको बख्शती हूँ, इसे माफ़ कर दे, पालने वाली इसने नादानी की है, इसे माफ़ कर दे, इसे बख्श दे। कहते हैं इधर माँ ने दुआ की थी, फिर माँ ने दुआ मांगी, बच्चे को बख्शा, अपने बेटे को आबिद को। कहते वो बच्चा गोया हुआ, वो बच्चा गोया हुआ, कहते जो अभी मुतवल्लिद हुआ है बच्चा गोया हुआ, बोलता है और कहता है कि मैं फ़ला चरवाहे का बच्चा हूँ, इस आबिद का मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये आबिद का मेरी माँ से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं फ़ला चरवाहे, इसका नाम ये है, मैं उसका बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ों, माँ की दुआएं इंसान को कहते हैं कीमिया बना दिया करती हैं। माँ की बद्दुआएं इंसान को दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद कर दिया करती हैं। अपनी नीयतों को सही करें, अपने इखलास को सही करें, अपने आमाल को सही करें, क्योंकि जो इंसान जो यहाँ जैसा करेगा वैसे ही उसको भरा जाएगा। बहरहाल ये एक हदीस के 2-3 यहाँ पे फ़िक्रे हैं, बहरहाल 6 नसीहतें हैं, ये बयां करके और ख़त्म करूँ अपनी गुफ्तगू को। देखिए इंसान जब नेक काम करता है तो परवरदिगार भी नेक उसके लिए रास्ते निकालता चला जाता है, और अगर बुराई की तरफ भी पड़ता है तो परवरदिगार उसको रोकने की कोशिश करता है, हर तरह से उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये बंदा खुद जब शैतान ही बन जाए तो खुदा क्या करे। जनाब रसूल खुदा से कहा गया, पैगंबर आज़म से कहा गया, जनाब अबू ज़र ने पैगंबर से सवाल किया, पूछते हैं, कहते हैं या रसूल खुदा वो कौन सी 6 नसीहतें हैं जो कुरान के अंदर ज़िक्र की गई हैं, वो कौन सी 6 नसीहतें हैं जो कुरान में ज़िक्र की गई हैं। तो पैगंबर आज़म बहरहाल इसको ज़िक्र सूरह कहफ़ के अंदर भी आयत नंबर 82 के ऊपर भी बहरहाल ये आयत मौजूद है। वमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा काना तहतहु कंज़ुहा लहुमा व काना अबूहुमा सालिहन, कि यहाँ पे बहरहाल ये सूरह कहफ़ के अंदर भी ये आयत है, इसको नकल जिसके ज़ैल में बहरहाल ये वाक़या पेश आया है कि इसके नीचे
उनका ख़जाना था और उनका बाप नेक आदमी था। ये जो इसका तर्जुमा होता है कि यहाँ पर बाज़ रवायत में यह है कि यहाँ पे नकल किया गया, ये वो 6 नसीहतें हैं कि जो जनाब मूसा की किताब में भी आई है। यानी ये 6 नसीहतें जो सुहफ़ मूसा तौरात के अंदर भी जो ये 6 नसीहतें आई हैं, उनमें से पहली नसीहत क्या है? पहली नसीहत ये है कि पैगम्बर आज़म फरमाते हैं कि जो नसीहत की गई है, कहते मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो जहन्नम पर, ये तर्जुमा मैं आपको पेश कर रहा हूँ, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है कि जो जहन्नम पर यकीन रखता है और फिर भी हंसता रहता है। अल्लाह अकबर। उसे मालूम है कि जहन्नम बनाई गई है, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है, फिर भी हंसी मजाक उड़ा रहा है। मरेंगे तो देखा जाएगा। मरने के बाद किसने देखा है? वहाँ के डंडे किसने गिने हैं? जो आपने जो किया है दुनिया में वो वहाँ पे भुगतना है। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। कहते हैं यहाँ पर पैगंबर फरमाते मुझे ताज्जुब है उस शख्स पे जो यह जहन्नम पर यकीन रखता है और फिर भी जो हंसता है और कहे लगाया करता है, यानी लोगों का मजाक उड़ाता है। दूसरी नसीहत फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो मौत पर यकीन रखता है और खुशहालियाँ मनाया करता है। क्या मुराद? मालूम है कि मुझे मरना है, मालूम है कि इस दुनिया से मुझे जाना है, लेकिन फिर भी वो खुशियों में अपनी दुनिया में मगन है, अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा है, अपनी आखिरत को भूल चुका है कि यहाँ के बाद मुझे कहीं और भी जाना है, यहाँ के बाद मुझे कहीं और भी पहुँचना है। सब कुछ भूल चुका है, सब कुछ उसने इसी दुनिया को मान रखा है। पैगंबर फरमाते मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर। तीसरा पैगंबर फरमाते मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो आखिरत के हिसाब और किताब पर यकीन रखता है और फिर भी गुनाह पर गुनाह किया जाए। अल्लाह अकबर। मालूम है कि मरने के बाद, पता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होना है, सब कुछ होना है, लेकिन फिर भी वो इसी दुनिया में लगा हुआ है, यानी सब भूल चुका है, उसे सब पता है, लेकिन फिर भी अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा है। मौला ने क्या फरमाया था? ये दुनिया एक बाज़ार है कि जिस बाज़ार में कुछ लोग घाटा उठाते हैं और कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये इंसान जिसे सब पता है और उसके बाद भी घाटे पर घाटा उठाया जा रहा है। मालूम है दुकान खोल रखी है, जो चीज़ रखता है तो इसमें जो चीज़ लगाता है इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा नहीं हो तो उसको आप तरीक़ा बदलो। क्यों दुनिया हमने इतना पैसा खर्चा किया फिर भी हमें कोई फ़ायदा उससे नहीं हो रहा है, तो अब उसका तरीका बदलो, उसमें थोड़ी साफ़ सफाई करो, उस जगह पे लाइटिंग लगाओ, खूबसूरती बढ़ाओ, उस जगह पे अपने अखलाक को बदलो कि तुम्हारी तरफ जो मुश्तरी हैं, जो तुम्हारे पास दुकान पे आए, पलट कर वापस ना जाए। इस दुकान से तुम्हारे लोग फ़ायदा ही उठाते थे, दूसरा क्यों कैसे फ़ायदा उठा रहा है, उसको तिजारत में क्यों फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से हमारी आखिरत है कि अगर हम देख रहे हैं मुश्किलात हम पर आई जा रही, गिरफ्तारियां हम पे आई जा रही हैं, हर तरह के वबाएँ आई जा रही, बीमारियां आई जा रही, तो उसका अपना रवैया बदल दें, अपना रवैया बदल दें तो सारी चीज़ें सही होती जाएगी। और उसके बाद फिर मौला फरमाते हैं, जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो तकदीर पर यकीन रखता है फिर भी रिज़्क़ के लिए परेशान रहता है। उसे अपनी तकदीर पर यकीन है कि जितना मेरे रिज़्क़ मेरी मुक़द्दर में है आज वो मुझे मिलेगा, फिर भी वो जो घोल मोल किया जा रहा है, फिर भी मिलावटें किए जा रहा है, पानी में दूध, दूध में पानी डाले जा रहा है, चावल में पत्थर, पत्थर में चावल डाले जा रहा है, फिर भी मिलावटें वो किए चले जा रहा है। उसे मालूम है मेरी तकदीर में कितना मिलना है, रिज़्क़ हलाल मुझे मिलना है, लेकिन वो हराम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पैगंबर फरमाते मुझे ताज्जुब है उस शख्स के ऊपर जो अपनी तकदीर पर यकीन रखता है और फिर भी जो है रोज़ी की तरफ भागा चला जा रहा है। ठीक, रोज़ी की तलाश ज़रूरी है, लेकिन हलाल तरीके से, हलाल तरीके से। पांचवी चीज़ पैगंबर फरमाते मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुनिया और दुनिया वालों के इनकलाबात को देख रहा है मगर फिर भी मुतमईन है। देख रहा है कि लोग मर रहे हैं, देख रहा है कि बीमारियां आ रही हैं, देख रहा है कि वबाएं फैल रही हैं, देख रहा है कि गरीब व फ़कीर हर तरह के लोग हैं, देख रहा है कि सब कुछ फ़ना होता चला जा रहा है, देख रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ अल्लाह का अज़ाब भी आता जा रहा है, फिर भी उसके बाद सब कुछ देखता हुआ मगर फिर भी मुतमईन है कि हमें लग रहा है यहाँ रहना ही रहना है। देख रहा है कि कोई जनाब नूह भी ना रहे, फिर भी वो मुतमईन है कि मुझे रहना है, और उसके बावजूद पे यहाँ पे है कि अमीरी और गरीबी, लड़ाई झगड़ा, फसाद, दुनिया की गीबत, तोहमत, चुगली, बुहतान सब किए चला जा रहा। नहीं अजीज़ो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। आखिरी चीज़ ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को। पैगंबर ने फरमाया मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो जन्नत पर यकीन रखता है
और अमल सालिह बजा नहीं लाता है। यकीन तो है कि जन्नत है, लेकिन नेक अमल नहीं कर रहा है। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, ये दुनिया कि जहाँ हम लोग जिस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया कि जो मज़र आखिरा है, ये दुनिया जो गुज़र जाने वाली एक मुसाफिर खाना है, कि जिसके लिए ख़ुद मेरे मौला ने इरशाद फरमा दिया है कि दुनिया सूक़ुन रबह फ़ीहा कौमुन व खसर आखिरून। ये दुनिया एक बाज़ार है कि जिस दुनिया में लोगों ने फ़ायदा उठाया हर नुकसान। आज ये जो खैरात जो हम अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, ये मजलिस मातम जो हम कर रहे हैं, इसका हमें सवाब और अजर मिलेगा, हमें भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज़िक्र मासूम है, मासूम के अक़वाल, मासूम के फ़रामीन इस जगह पे बयान किए जा रहे हैं। अगर दुनिया को देखना है कि दुनिया अगर किसी ने कामयाबी से अगर हासिल की है और आखिरत भी हासिल की है, तो ये दुनिया और आखिरत अगर कामयाबी अगर देखना है आपको, तो आए करबला वालों के पास चलते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को ठोकर मार दी है और अपनी आखिरत को संवार लिया है, जिन्होंने तख्त व ताज को ठोकर मार दिया है और अपनी उस दुनिया, उस उक़बा को उन्होंने संवार लिया है। ये मेरे अजीज़ों, धीरे धीरे बहरहाल मुहर्रम भी नज़दीक हो रहा है। नाम मुहर्रम आते ही कलेजा तड़पने लगता है। जैसे ही हुसैन का नाम आता है, दिल मचलने लगता है और दिल तड़प रहा है। आज 2 साल बीत गए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन पर ज़ाहिरों के जाने के लिए। करबला का रास्ता इस बीमारी ने बंद कर दिया है, अल्लाह के घर को इस बीमारी ने बंद कर दिया है। दुआ है परवरदिगार से कि इस नहस बीमारी को ख़त्म कर दे और अरबईन हुसैनी पर हम सब के कदम इंशाअल्लाह बारगाह हुसैन तक पैदल चल के मौला के बारगाह तक पहुँचे। ए अज़ीज़ों, अगर अपनी आखिरत संवारना है तो अहले बैत के दरवाज़े पे आ जाओ। अगर अपनी दुनिया बनाना है तो भी अहले बैत के दरवाज़े पे आ जाओ। अगर कामयाब मौत चाहते हो तो अहले बैत के दरवाज़े पे आ जाओ। ये वो दरवाज़ा है कि जिस दरवाज़े से दुनिया और आखिरत दोनों मिलेगी। इस दरवाज़े पे आने के बाद किसी ने कोई घाटा कभी ना उठाया है। ये वो दरवाज़ा है कि गुनहगार से गुनहगार तरीन इंसान अगर इस दरवाज़े पे आ जाए तो उसे भी बख्श दिया जाता है। और कि जिसने हुसैन के रास्ते को रोका, हुसैन के साथ जिसने बेहतरामी की, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से सही मानों में अगर तौबा कर कर दर हुसैन पर आ गया है तो इमाम हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया है और हुर को अपने कलेजे से लगा लिया है। ये वो दर है कि कितना भी भटका हुआ इंसान क्यों ना हो, गुनहगार इंसान क्यों ना हो, अगर इनके दरवाज़े पर पहुँच जाए तो परवरदिगार उसे माफ़ कर दिया करता है। ये वो दरवाज़ा है। आएँ चलें। बहरहाल शबाए जुमा जो कि मखसूस हुआ करती है, मौला इमाम हुसैन से खुदा किस्मत करे कि एक शब जुमा हमें और आपको जल्द अज जल्द आका हुसैन की बारगाह में नसीब हो। ये बारगाह है कि जिस बारगाह पे निगाह पड़ते ही कहते इंसान की निगाह ठहर नहीं पाती। ये वो सरज़मीन है जिस सरज़मीन खुदा किस्मत करे और ज़ाहिर आपको ज़ियारत नसीब करे इस हुसैन की बारगाह में जाने के लिए। कहते हैं जैसा मैंने कहा, इंसान अगर नेकी का इरादा कर ले तो परवरदिगार उसकी नेकी के उसके इरादे पर उसे हसना देना शुरू कर देता है। अभी से इरादा रखो कि हमें अरबईन पर हुसैन के पास जाना है, अभी से खुदा हमें उस इरादे पर अजर देना शुरू कर जाए। ये तो हुसैन का करम है कि वो अपनी बारगाह में हमें खींच ले। हम जैसे गुनहगारों को अपनी बारगाह में बुला लिए तो उस हुसैन का करम और एहसान है। आए चले मौला हुसैन की बारगाह हम एक सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन साबिल हुसैन। आए सलाम करें अपने आका इमाम हुसैन को, मौला हमारे सलाम को कबूल कर ले। आका हमें भी अपनी बारगाह में आने की इजाज़त दे दे।
ए मौला हुसैन बुला ले, ये आँखें अश्क बार है मेरी माँ और बहनों और भाइयों की। ये बच्चे तड़प रहे हैं आपकी बारगाह में आने के लिए, आका कलेजा तड़प रहा है आपकी बारगाह को देखने को, आपकी उस ज़मीन को देखने को। कहते आका हुसैन, मौला हुसैन अपने हर ज़व्वार के आने वाले को कबूल करते हैं। कहते अजीब नकल किया जाता है, जब भी ज़ाहिर हुसैन सरज़मीन करबला पर पहुँचता है, कहते 3 बीबियाँ हैं। अल्लाह ये किस्मत करे आपको हमें, 3 बीबियाँ हैं जो हर ज़ाहिर और ज़ाहिरा के एहतराम में आकर खड़ी हो जाती है। कहते एक बीबी बकी की टूटी हुई कब्रों से अपनी पसलियों को संभाल कर उठती है। ये बीबी ज़हरा शाम पहुंचती अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब को लेती है, चलो लाल ज़ैनब, चलो लाल ज़ैनब करबला चले। कहते ज़ैनब फरमाती है अम्मा सकीना को भी साथ लेते चलिए। कहते कब्र सकीना पे दोनों बीबियाँ आती हैं, चलो सकीना तेरे बाबा के ज़ाहिर आए हैं। कहते ये तीनों बीबियाँ सरज़मीन करबला पर खड़ी हो जाती, हर आने वाले ज़ाहिर और ज़ाहिरा का शुक्रिया अदा करती हैं। ज़ाहिरा फरमाती तेरा शुक्रिया कि तूने गुर्बत में मेरे बच्चे हुसैन की ज़ियारत की। ए बीबी ये तो आपका शुक्रिया जो हमें आना नसीब करे। ए बीबी ये तो आपका करम जो उस बारगाह में आने दे। कहते ज़ैनब अपने भैया का शुक्रिया अदा करती है, मेरे भैया की तरफ से शुक्रिया जो मेरे भाई की ज़ियारत को आए। सकीना कहते जब भी कोई ज़ाहिर सरज़मीन करबला पे रोता है, तड़प जाती है, दादी के पास भाग कर आती, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो इस तरह से दिल खोल के इस ज़मीन पे रो रहे हैं। शहजादी फरमाती है सकीना ये मेरी दुआओं का असर है। कहते बीबी फरमाती है दादी मैं वादा करती हूँ मैं भी जब तक मेरे बाबा पे रोने वाले और रोने वालियाँ ये ज़ाहिर न चले जाए बहिश में, मैं महशर में इनके लिए सिफारिश करूँगी। बीबी अपना वादा न भूलना। हुसैन की बच्ची जिसे करबला में रोने न दिया गया, जब सकीना रोती थी तो कभी ताज़ियाँ आने लगते, कभी चेहरे पे सीलियाँ पड़ती, बीबी तड़प जाती, तड़प के आवाज़ देती बाबा मेरी मदद करो, अम्मू मेरी मदद करो। कहते सकीना खुदा किसी बच्ची को यह मंजर न दिखाए, बाप के कटे सर को देखती रही, देख देख कर गिरिया करती थी, हाय मेरा बाबा, मेरे बाबा को कितनी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अत्हार के सदके माबूद तुझे वास्ता देते हैं चारदा मासूमीन का, परवरदिगार इस सज़ा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदाया ये जिनके लिए मजलिस से बरपा की है मरहुमीन के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। खुदाया इनकी फैमिलियों को सब्र इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे अहले बैत अत्हार का वास्ता देते माबूद हम सब के तमाम कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे, खुसूसन ये मरहुमीन के दर्जात को बुलंद कर दे, इनके सगीरा कबीरा को माफ़ कर दे। ये परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का देते हैं, तुझे वास्ता चारदा मासूमीन का देते हैं माबूद। जो मरीज़ और बीमार घर व हॉस्पिटल जहाँ कहीं भी उन सबको जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अत्हार के सदक़े में चारदा मासूमीन के सदक़े में खुदाया तुझे वास्ता देते हैं
मौला इमाम रज़ा रऊफ़ के पालने वाले जिनके भी दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, ये मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्नाएँ हैं, खुदाया परवरदिगार उन सब को यहाँ आना नसीब कर दे। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अताहार के सदक़े माबूद रिज़्क़ रोज़ी की तमाम मुश्किलात को बरतरफ़ कर दे। कर्ज़ मक़रूज़ीन के कर्ज़ों को अदा कर दे, जो बेघर हैं उन्हें घर दे दे, जो बेज़र हैं उन्हें ज़र दे दे। खुदाया जो अपने बच्चों की औलाद के लिए परेशान है, खुदाया परवरदिगार उन्हें औलाद नेक और सालिह इनायत कर दे। खुदाया जो अपने बच्चों की शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान, उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। खुदा हमारी इस्ताअत इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। आखिर में सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है, मरहुमा हाजी आनी ज़ुबैदा बाई बिनते सुल्तान अली, मरहूम अब्दुर्रहमान शिव जी, मरहूम हाजी सलीम इब्न सुल्तान अली अब्दुर्रहमान शिव जी, मरहुमा कनीज़ अब्बास बिनते मेहदी हसन नकवी और सुल्तान अली अब्दुर्रहमान शिव जी फैमिली के तमाम मरहुमीन, कासम अली मंजी सोमजी फैमिली के तमाम मरहुमीन, ज़ुबैदा बाई हसन अली बाना फैमिली के तमाम मरहुमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात, ऐसे हज़रात जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाले उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।